जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कल जैसे ही इस बात के लिए पाठ रखने का विचार मन में आया, थोड़ी देर उसके लिए फ़ोन आदि किए गए। मुश्किल से 1.5-2 घंटा हुआ होगा। इतने में समाचार मिले कि भाई सीज़ फायर किया गया है, युद्ध विराम हो रहा है। तो बापूजी के आश्रम के संकल्प की कितनी भारी महिमा है कि केवल विचार आने मात्र से सीज़ फायर लग गई और युद्ध को विराम मिल गया। साधु साधु साधु। लेकिन फिर भी शत्रु तो शत्रु होता है जिस पर पूरा भरोसा नहीं किया जाता। तो हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और हमारे जवानों को भगवान बल प्रदान करे। जैसे कारगिल के युद्ध में पूज्य बापूजी ने अटल जी से कहा था कि आप अपनी तैयारी करो और हम यहाँ पर ओमकार का गुंजन करवाते हैं, अपना संकल्प फेंकते हैं और कारगिल में भारत की विजय हुई थी, ये दुनिया जानती है। तो ऐसे ही यहाँ पर पूज्य बापूजी के आश्रम में तापी तट के किनारे पर साधकों की पवित्र भावना, शुभ संकल्प कि हमारे भारत देश की विजय हो। हमारे जो जवान हैं, बॉर्डर पे हैं, देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए, लेकिन एक ही उद्देश्य उनके अंदर है कि मेरे भारत देश की, मेरे मातृभूमि की विजय हो, मेरे भारत माता का डंका बजे। और आज भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, 7वें अध्याय का पाठ किया गया ताकि जो हमारे शहीद हुए हैं देश में उनकी आत्मा को सद्गति मिले। और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया ताकि हमारा भारत विजयी बने। ओमकार का जयकारा भी किया गया, ओमकार की संकल्पों से भी, ताकि हमारे जवानों को बल मिले और हमारे देश की रक्षा हो। हमारा भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। हरिओम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सद्गुरु देव की जय। हर हर महादेव। जैसे कि हम जानते हैं कुछ समय से हमारे देश में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ था, तो उस निमित्त आश्रम में श्री आशारामायण जी का पाठ, उसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया। और जिन्होंने भी इसमें अपने जीवन की कुर्बानी दी है, हमारे शहीदों ने, हमारे जवानों ने बॉर्डर पे अपने शरीर को त्यागा है, युद्ध करते करते शहीद हुए हैं, हम उनको अमर भी कह सकते हैं, अमर हुए हैं। ऐसों के लिए यहाँ पर 7वें अध्याय का पाठ किया गया था। इतना ही नहीं, लेकिन जब पहलगाम में जब 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस समय भी आश्रम में 7वें अध्याय का पाठ किया गया था ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। और आज भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, 7वें अध्याय का पाठ किया गया ताकि जो हमारे शहीद हुए हैं देश में उनकी आत्मा को सद्गति मिले। और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया ताकि हमारा भारत विजयी बने। और इतना ही नहीं, जब कारगिल का युद्ध था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने युद्ध का ऐलान कर दिया था, तब आश्रम की तरफ से, पूज्य बापूजी की तरफ से भी संदेश गया था कि आप युद्ध की तैयारी करो, हम यहाँ से ओमकार का गुंजन करवाते हैं। जैसे ही बापूजी ने ओमकार का गुंजन व्यासपीठ से करवाया, वहाँ से हमको खबर आने लगी कि हमारा भारत विजयी हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी पूज्य बापूजी की प्रेरणा से कल बापूजी ने ऐसी प्रेरणा अंदर से दी कि यहाँ पर भी हम हनुमान चालीसा का पाठ रखें। जैसे ही पाठ की तैयारी शुरू की गई, आपस में फ़ोन आदि किए गए, 1-2 घंटे के भीतर सीज़ फायर का अनाउंसमेंट किया गया कि दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। लेकिन फिर भी शत्रु तो शत्रु है, आगे भी शत्रु अपनी हरकतें न करें, उसीलिए हमारा भारत विजय पथ पर आसीन रहे, हमारा भारत विजय बने। क्योंकि बापूजी ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा तो बनेगा। उसी निमित्त यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ साधकों ने बड़े श्रद्धा से, प्रेम से यहाँ पर किया। ओमकार का शुभ संकल्प भी किया गया, ओमकार का जयकारा भी किया गया, ओमकार की संकल्पों से भी, ताकि हमारे जवानों को बल मिले और हमारे देश की रक्षा हो। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया।